रोटी की कोई जात नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होता, जहाँ इंसानियत जिंदा हो वहाँ मजहब की बात नहीं होता। वो विचारधारा क्या है? हमारे सांसद पप्पू यादव हिंदुस्तान में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई संसद को मिला होगा वो है मेरा पप्पू यादव। अगर इतना ही अच्छा है तो उनको सीट काहे न मिला निर्दलीय लड़ने को? क्या समझे? उसे टिकट नहीं दिया, उसको बुला करके खंजर भोगने का काम किया। क्या जरूरत था लालू यादव का ऐसा करने को था जिसका जमानत बचाना मुश्किल है पूर्णिया से? आरजेडी और कांग्रेस और पप्पू यादव की लड़ाई में कई जेडीयू बाजी मार। अभी हम बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये जो सीट है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के यहाँ उम्मीदवार जो है उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आखिर पप्पू यादव जी से यहाँ पे इतना लगाव कांग्रेस वासियों को क्यों है, बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तबरेज आलम। तबरेज जी, पूर्णिया जिला। आरजेडी को सपोर्ट ना करके आप लोग पप्पू यादव को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये शुरू से ये नेता जो है ना हर किसी को देख में आ गया कि ये कैसा नेता है। ये पहले भी संसद रह चुके हैं, पहले तो निर्दलीय चुनाव संसद निर्दलीय से तो अब जो है अब कोरोना काल में भी ये मदद बहुत काफ़ी किए हैं, ठीक है। और अभी भी गरीब आदमी को जहाँ से इसको खबर मिलता है, चाहे हॉस्पिटल का हो चाहे थाना का हो, हर जगह इनकी मदद चलता है, हर जगह। इनको टिकट मिलना चाहिए था कि नहीं? टिकट इनको मिलना चाहिए था। काहे नहीं? इनके साथ भी जो है ना कोई जासूस ऐसे हुआ होने के कारण जो है इनको बुलाया गया। लालू यादव तेजस्वी जी बुलाए, वहाँ पे एक ही बात ये सवाल रखे, हमको पूर्णिया जिला से चुनाव लड़ना है, और वो लोग इस चीज़ को जो है ना उस टाइम मान रहे हैं, अभी तक नहीं मान रहे हैं। तो राहुल गांधी का पूरा इनके ऊपर उस पार्टी में ये मिले, राहुल गांधी से मिले, प्रियंका गांधी से, पूरा ये जो है ना मतलब उन्हीं का बल, मतलब उनका फोटो भी घर पे लगा हुआ है, सारा चीज़ उसका अभी उसी के लेके चल रहा है। लेकिन यही है कि आरजेडी से इनको लड़ता तो और सीट मिलता तो और बेहतर रहता, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये जीतते। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम दीपक झा है और आज धर्म युद्ध का आगाज होने जा रहा है, जिस मैदान में एक तरफ सत्य होगा और एक तरफ असत्य, और सत्य की विजय होगी। पप्पू यादव जी जो जनसेवक है, जननायक है, जनता के नेता है, किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, और उनके लिए कोई सिंबल मैंने नहीं रखता। सेवा, मदद, संघर्ष, न्याय उनका हमेशा से अभिप्राय रहा है, और आज इस धर्म युद्ध के लड़ाई में नामांकन करने जा रहे हैं। अच्छा, उनके साथ अन्याय हुआ है कि नहीं पप्पू यादव जी के साथ? पप्पू यादव जी जनता को भगवान मानते हैं, और उनके साथ जब जब अन्याय हुआ है जनता इंसाफ किया है, जनता ने उनको न्याय देने का काम किए हैं। चाहे पटना और दिल्ली, उनका भविष्य तय नहीं करता है, उनका भविष्य जनता, भगवान, मालिक वो तय करते हैं। महागठबंधन के लोग पप्पू यादव जी को क्या एक सीट नहीं दे पाए? क्या कमियां रह गई पप्पू यादव में? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के प्रति उनका जो समर्पण है, और जो देश में लड़ाई है, जो लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, और पूरी देश की कौमी एकता, सद्भावना, उसके साथ हमारे नेता का पूरा समर्पण है। अब ये तय करना था महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को, पर उससे आम जनता को, आम जनमानस को, पूर्णिया वासी को कोई मतलब नहीं है। पूर्णिया वासी केवल पप्पू यादव जानता है। पप्पू यादव किसी भी पार्टी से आए, ओनली फॉर पप्पू यादव। लेकिन आप लोग तो कांग्रेस के समर्थक है ना जी? हम लोग पप्पू यादव के समर्थक है, हम लोग सेवा के समर्थक है, हम लोग मदद के समर्थक है, हम लोग न्याय के समर्थक है, हम लोग संघर्ष के समर्थक है, और ये काम पप्पू यादव करते हैं, इसीलिए हम सब लोग पप्पू यादव के समर्थक है। पप्पू यादव को क्या कांग्रेस एक सीट नहीं दिलवा पाई इतनी बड़ी पार्टी हो करके? देखिए, ये तो तय पार्टी को करना था ना, ये तय पार्टी को करना था। हम आम जनमानस है, आम आवाम को उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बार बार कह रहे हैं देना चाहिए था। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का राजनीति हो रहा है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? इधर। पप्पू यादव जी के साथ गलत हुआ है कि नहीं? बिल्कुल गलत हुआ। पप्पू यादव जी ऐसे लोग हैं जो गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। पप्पू यादव जी ऐसे आदमी हैं जो कोरोना के टाइम में बढ़िया बढ़िया नेता अपने घर में पैक हो गए थे, लेकिन सिंगल पप्पू यादव थे जो सड़क पर थे, अस्पताल में थे। अपनों को छोड़ के लोग, डेड बॉडी को छोड़ के लोग भाग जाते थे,
लेकिन उसी डेड बॉडी को पप्पू यादव जी शमशान घाट में जाके जलवाते थे। तो पप्पू यादव जी हर परिस्थिति में गरीब के लिए खड़ा होते हैं। पप्पू यादव जी हर परिस्थिति में लाचार लोगों के लिए खड़ा होते हैं। आज उसी पप्पू यादव जी को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से लगातार पप्पू यादव जी को परेशान किया गया है और पप्पू यादव जी निर्दलीय लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता मालिक पप्पू यादव जी के साथ न्याय दिलाएगा और पप्पू यादव जी ही जीतेंगे। कांग्रेस को क्या एक सीट नहीं मिल पाई पप्पू यादव के लिए पूर्णिया से? देखिए, सबसे पहली बात, सीटों पे आरजेडी लड़ रही है। सबसे पहली बात तो पप्पू यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पप्पू यादव जी अपने आप में एक जनसेवक है और जनता के बीच 24 के 24 घंटा खड़ा होने वाले लोग हैं। पप्पू यादव जी को सिंबल का मोहताज नहीं है। पप्पू यादव जी यहाँ निर्दलीय लड़े थे और पहले भी जीते हुए हैं और इस बार भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे। बहुत अच्छी बात है। पप्पू यादव जी के साथ सबसे बड़ा गड़बड़ किसने किया? क्या लालू परिवार ने किया कि कांग्रेस परिवार ने किया? देखिए, इसमें तो हम लोग किसी पे यदि ब्लेम लगाइएगा तो ये पूर्णिया जो है कांग्रेस का सीट बहुत पहले से रहा है, ये सबको पता है। आज जब पप्पू यादव यहाँ से साल भर से सबको कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नॉमिनेशन देंगे, पूर्णिया में मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं जनता के लिए। दिन रात यहाँ पे आप देखिएगा कि डेली 500 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं, बस अपना सेवा मतलब कि काम के लिए। सर हमको ये मदद कीजिए, वो मदद कीजिए, सबका नेताजी मदद कर रहे हैं। तो लालू यादव कोई चीज़ नहीं दिखा जो कांग्रेस की सीट थी, आज यहाँ पे अपना दावेदारी ठोक दिए। आप समझ सकते हैं पप्पू यादव जी के साथ अन्याय किसने किया। क्या जरूरत था लालू यादव को ऐसा करने को था जिसका जमानत बचाना मुश्किल है पूर्णिया से। जब पप्पू यादव अपना पार्टी विलय कर ही लिए थे महागठबंधन में कांग्रेस के साथ, तो आरजेडी को जरूरत क्या थी सीट देने की? वही चीज ना आप आरजेडी के लालू यादव से पूछिएगा, तेजस्वी यादव से पूछिएगा, ये चीज उसी से ना पूछिएगा। आज पूरा समाज में समझिए एक तरह से इतना बड़ा आक्रोश है जिसका जवाब जनता 26 तारीख को वोट करके करेगी। वैसे अभी बोलने से सर कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बस जनता आक्रोशित है और पूरे पूर्णिया पप्पू में हो चुका है। पूरे पूर्णिया में पप्पू का आंधी है, समझिए पूर्णिया में पप्पू का आंधी है, पप्पू का आंधी है, बस इतना जान लीजिएगा सर। ऐसा तो नहीं ना भैया कि आरजेडी और कांग्रेस और पप्पू यादव की लड़ाई में कहीं जेडीयू बाजी मार? एकदम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। ये भरम है सर आपका, कभी ऐसा नहीं होने वाला। पूर्णिया में विपक्षी दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है सर, विपक्षी दिख ही नहीं रहा। बस पूर्णिया क्या, पूरे बिहार में पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ है और किसी भी न्यूज चैनल को ओपन कीजिए सिर्फ पप्पू यादव दिखता है। क्यों? समझ रहे हैं ना? करके रखा है, ऐसा करके रखा है पप्पू यादव के साथ इतना नाइंसाफी कहाँ हुआ? वो तो डर से पप्पू लालू यादव का बेटा डर से ऐसा कर रहा कि इसको दमंग आदमी है, इसको लाएंगे। यादव जी से क्या किसी को डर होगा? नहीं, डर है, इसलिए तो कांग्रेस में विलय करने के इसलिए डर है जो मुख्यमंत्री न बन जाए आगे चल के। डर किसको है? किसी को नहीं है बिहार में डर है जो यादव का समझता है कि हम सरदार हैं, उसको डर है कहीं कि मेरा वो सत्ता नहीं खत्म हो जाए। और क्योंकि वो तो काम उसको करना है नहीं, एसी में बैठ के एसी में सब कुछ करते हैं। और मेन जो रोड पे रहते हैं, पूरे भारत में यदि सबसे ज्यादा रोड पे कोई नेता ट्रेवल करता है वो पप्पू यादव है पूरे भारत में। और पूरे भारत में यदि कोई नेता, तो एक बात याद रखिएगा, और पूरे भारत में कोरोना काल, आज सुशील मोदी है ना बीजेपी से, देखिएगा वो हाफ पेंट में दिखे थे, पप्पू यादव उसको भी मदद करने का काम किए थे। और वो शमशान घाट में लोग किसी अपने फैमिली को छूने से डरते थे जिस समय, उस समय पप्पू यादव क्या कहते हैं शमशान घाट में लोगों की मदद करते फिरते थे। उस दिन को आप क्यों भूल रहे हैं? और आज वर्तमान समय तो देख ही रहे हैं आप लोग। तो हम एक ही चीज कहेंगे, और याद है ना दिल्ली सुभाष चंद्र बोस सेवा आश्रम, जो बिहार के पूरे लोग जब दिल्ली पहुंचते थे ना तो वहाँ पे उसको एक ही घर दिखता था अपना घर, वो पप्पू यादव का सुभाष चंद्र बोस सेवा आश्रम हुआ करता था, समझे? तो आज वो सेवा आश्रम क्यों बंद हो गया? हर एक सांसद को जब दिल्ली में आवास मिलता है ना, वो उसमें अपने आप को रखते, अपने बीबी बाल बच्चे को रखते, लेकिन पप्पू यादव बिहार के आम नागरिकों के लिए वो सेवा आश्रम दे दिए थे। तो वो सेवा आश्रम फिर से चालू होगा सर इस बार। 2 तारीख को नामांकन कराने वाले तो वो 4 तारीख को किसको काहे बनाया? हाँ देखिए, ये जनता का डिमांड हुआ। जब यहाँ पे अभी आप देखे होंगे बिहार के बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि पप्पू यादव का आस्था पूरे बिहार से है, समझ रहे हैं ना? पूरे कोसी सीमांचल के लोग आए हैं। तो सबका आदेश हुआ नेताजी को, सबका आग्रह हुआ सर 2 दिन बढ़ा दीजिए, हम लोग भी आएंगे आपके नामांकन में, इसीलिए बढ़ा, इसमें और कोई बड़ा इशू नहीं है। आज आखिरी डेट है शायद नामांकन का। आखिरी डेट पे पप्पू यादव जी को लगा कि कहीं कुछ सुलझ जाए, लेकिन नहीं हुआ, तभी जाकर के ना पप्पू यादव जी नामांकन। सबसे पहले मैं पूर्णिया वासी को सबसे पहले प्रणाम और सलाम। पप्पू यादव वो चेहरा जो पूर्णिया जिला में अगर 30 लाख की आबादी है तो 25 लाख जिस बेटा का माँ अगर 25 लाख माएँ दुआएं करता हो तो वो बेटा कैसा होगा? वो शेरे बिहार पप्पू यादव है, जिनके साथ कोरोना काल में जिन्होंने अपना जमीन बेच के सारा लीडर सो रहा था। उस टाइम हमारे संसद जी ये नहीं देखे कि
हमारी मौत हो जाए रास्ते में क्या हो जाए, लेकिन वो अपने भाईचारा के लिए, बेटा भाई बहन माँ के लिए, वही पप्पू यादव कोरोना काल में अपने जीवन की आहुति जनता के लिए कुर्बान कर दिया। वो शख्स है पप्पू यादव। ना उसका कोई मजहब नहीं है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना दलित है, ना महादलित है। पप्पू यादव मतलब विचारधारा। इनके साथ इतना नाइंसाफी कहाँ है? सुनिए, जिसके साथ, एक सेकंड, उसके साथ जो भी नाइंसाफी किया है, इसका इंसाफ वो गौर करेगा और जनता करेगा। और एक एक जनता मैं रोजा मुंह बोल रहा हूँ, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, रोटी की कोई जात नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होता। जहाँ इंसानियत जिंदा हो वहाँ मजहब की बात नहीं होता। वो विचारधारा के हमारे सांसद पप्पू यादव, पप्पू यादव। पूरा जो पूर्णिया है पप्पू मय हो चुका है और अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो भी जनसैलाब है वो पप्पू यादव के पीछे जा रहा है। और इसमें जो है कि विरोधी जो है, चाहे वो जेडीयू का है, बीजेपी का है, आरजेडी का है, इस आदि में उड़ जाएंगे। क्या लगता है इस आदि में? एक बात और बताना चाहेंगे सर, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। नवादा जिला में मारी गांव है, जहां पे टोटल मुसलमान पलायन कर गए आज से 60 साल 50 साल पहले। वहां हिंदू समाज के लोग मस्जिद में पेन ड्राइव के जरिया से जो आजान देती है, आजान वहां हर 5 वक्त का, मैं उस हिंदू समाज को मैं सैल्यूट मारता हूं। मैं बता देता हूं, मैं उस हिंदू समाज को, मैं मुसलमान को बोलता, हिंदू से जैसा अच्छा इंसान दुनिया में है ही कोई नहीं। और जो सही हिंदू है वो कभी किसी जाति का अवहेलना नहीं करता है, नहीं करता है। उस विचारधारा का मेरा सांसद पूर्णिया के पूर्व पप्पू यादव है, जिन्होंने आज भी पूर्णिया हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, चाहे पटना हो, आज पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है। हिंदुस्तान में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई संसद को मिला होगा वो है मेरा पप्पू यादव। पप्पू यादव अगर इतना ही अच्छे है तो उनको सीट काहे न मिला निर्दलीय लड़ने को? क्या समझे बात न समझे, उसे टिकट नहीं दिया, उसको बुला करके खंजर भोगने का काम किया। ये पूर्णिया की जनता, कोई भी अगर माँ को, अगर किसी माँ का अगर बेटा को रुला देगा, वो जवाब कौन देता है? उसकी माँ देता है, उसका बेटा देता है, उसका भाई देता है। पूरा पूर्णिया जिला ओनली फॉर पप्पू यादव। पप्पू यादव सबका बेटा है, वो सबका भाई है। किस चीज का डर है पप्पू यादव से? किस चीज का डर है लालू यादव को? लालू यादव जी है ना, हेलो, हम लोग बड़े हाई क्वालिटी के नेता हम लोग नहीं जानते हैं। वो खुद अपने मन में सोचे, हमारे संसद जी तो सबसे प्यार करते हैं। अब वो आप लालू जी से पूछिए, आखिर उसको किस बात का दिक्कत है? कहाँ से कांग्रेस को एक सीट नहीं मिल सका। कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी है, देश लेवल की पार्टी। मैं एक बार, देश लेवल की पार्टी है, आप एक सेकंड, देश लेवल की पार्टी वो उच्च सदन का बात है। लेकिन हमारे संसद जी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लालू यादव जी आदरणीय नेता हो, वो उनका मसला है कि हमारे संसद से किस बात की दिक्कत है। आप ये जवाब उनसे पूछे। देखिए, इस देश में आज जो राजनीतिक माहौल है उसमें सारे नेता लूटने में मशगूल है। पब्लिक से वोट लेना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेना और पब्लिक से नजर चुराना, ये फितरत हो गई राजनेताओं की। और नेता मतलब चोर, नेता मतलब भ्रष्टाचारी, नेता मतलब अपने परिवार के लिए अकूत दौलत जमा करने वाला। पप्पू यादव भी एक नेता है सर। इसी संदर्भ में आप जो सवाल कर रहे हैं कि पप्पू यादव की घेराबंदी क्यों हो रही है, तो पप्पू यादव ने अपनी त्याग और तपस्या से भारत की राजनीति में एक नया आयाम खड़ा किया है। और वो आयाम है सेवा की राजनीति, त्याग की राजनीति, जन सरोकार की राजनीति, जन कल्याण की राजनीति। यदि पप्पू यादव की घेराबंदी ये चोर बेईमान नेता लोग नहीं करेंगे तो उनको जमीन पर उतरना पड़ेगा, वोट लेके पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। यदि पप्पू यादव की सेवा की राजनीतिक संस्कृति फली फूली हिंदुस्तान में, तो जितने चोर बेईमान नेता वो नंगे हो जाएंगे, उनको पब्लिक के बीच में उतरना पड़ेगा। ये सारे चोर बेईमान नेता हिंदुस्तान के, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कोई भी हो, सोनामचंद, वो सभी डरे हुए हैं कि जिस पॉलिटिक्स का, जिस नई राजनीतिक परिपाटी का इजाद पप्पू यादव अपना जान जहां लुटा करके कर रहा है, यदि ये राजनीति फली फूली तो हम सभी मटिया मेट हो जाएंगे और इस हिंदुस्तान में सेवा की राजनीति का आयाम खुलेगा। सर, हम आपको, आपने एक निर्दलीय का बात कहा, निर्दलीय है, मजबूरियों में लड़ रहे हैं। आप समझिए, मजबूरी जो कहिए, लेकिन निर्दलीय ये पूर्णिया की धरती है सर। और 91 और 95 याद कीजिएगा, ये पूर्णिया जो है पप्पू यादव को 2 बार
निर्दलीय सांसद बना चुकी है और इस बार हैट्रिक बनेगा सर। इस बार पूर्णिया, इसमें एक बार सपा से था तो वो पार्टी उसको, लेकिन तभी भी सपा का पूर्णिया में कोई वजूद नहीं था उस समय, फिर भी पप्पू यादव अपने दम से सपा को भी एक सांसद दिया था। और अभी इस बार निर्दलीय का हैट्रिक लगने वाला है 2024 में सर, टेंशन मत लीजिए। इसलिए निर्दलीय का वो भरम सब त्याग दीजिए, पप्पू लहर है, पप्पू जी ही आएंगे इस बार, कोई दूर दूर तक दिखने वाला नहीं है सर। तो आज पप्पू यादव जी का नामांकन है, नामांकन की आज आखिरी तारीख है। नामांकन के बाद पप्पू यादव जी चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। देखने वाली बात होती है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, क्या उसमें पप्पू यादव जी बाजी मार पाएंगे कि नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।